हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट? आज क्लास नंबर हमारी 14 है। तो आज हम वही सिंपल इंगल्फिंग को सीखेंगे, लिक्विडिटी लेवलों को सीखेंगे और उसके बाद हम स्ट्रक्चर को सीखेंगे, यानी जो हम पहले प्रीवियस क्लासों में सीख रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को हर क्लास में बताता हूँ, क्योंकि ये बैक टेस्टिंग है। बैक टेस्टिंग से हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी बिल्ड होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और आप रियल मार्केट में भी जैसे हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं वैसे ट्रेड को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम किस चीज पर भर्ती कर रहे थे उस पर हम बात कर लेते हैं। हम कर रहे थे इंगल्फिंग पर। ठीक है, इंगल्फिंग कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, ओनली डे वन की इंगल्फिंग लेनी है, ये आपने नोट रखना है। डे वन की इंगल्फिंग लेनी है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेरिश कैंडल है, या कैंडल का कोई भी कलर है, कोई इशू नहीं है उससे। और नेक्स्ट कैंडल जो है वो चाहे यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है वो कैंडल। तो यहाँ से ओपन क्लोजिंग प्राइस मार्केट स्टार्ट होगी, तो यहाँ तक इसको इस कंडीशन में इसने इंगल्फ किया हो, यानी इस लो को स्वाइप किया हो, इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग हो, यानी ये कैंडल विक भी हो सकती है, लेकिन देखने में आपको पता चल जाए कि ये कैंडल इस कैंडल से बड़ी है और इसने लो भी इसका स्वाइप किया हो। जैसे कि यहाँ पर ये कैंडल है और वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इसको यहाँ पर किया हुआ स्वैप, और देखें ये इंगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल को देखें, इस कैंडल ने इंगल्फ किया हुआ। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर भी इसको भी हमने लिया था प्रीवियस क्लास में थे। ठीक है, उसके बाद बुलिश का भी इसी तरह सेम सेटअप है। ठीक है, ये एक कैंडल है, सॉरी बेरिश का है ये सेटअप। मार्केट बुलिश जा रही है, जब मार्केट ने वापस रिप्लेसमेंट करने या अपने किसी लेवल को टारगेट करने आना है, तो मार्केट ने इस कंडीशन में आना है, यानी अपना बाय साइड और सेल साइड का दोनों को उड़ा के आएगी। यानी ऊपर से भी लिक्विडिटी इसने पिक की होगी और नीचे आगे इसकी क्लोजिंग भी हो सकती है और वैसे भी क्लोज होती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया। उसके बाद हम लेते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को समझ लेते हैं और एंट्री को नहीं, सबसे पहले हम एंट्री को समझते हैं, उसके बाद हमारी एंट्री है। एंट्री लेवल हम लाइन चार्ट पर भी देख सकते हैं, कैंडल स्टिक पर भी हम इसको देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा इस तरह शिफ्ट हो, यानी बाई साइड भी लिक्विडिटी हो, सेल साइड भी लिक्विडिटी हो। यहाँ पर जैसे कि सेल साइड भी लिक्विडिटी है इसकी, बाई साइड भी लिक्विडिटी है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट जब अपनी रेंज लिक्विडिटी बनाएगी तो मार्केट इसको टारगेट करके ऐसे बुलिश जाएगी, क्योंकि ये वाला इसने ऑलरेडी टारगेट किया हुआ, ये इसको टारगेट नहीं करेगी, वो सिर्फ इस लिक्विडिटी को पिक करेगी और बुलिश हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर लिक्विडिटी की समझ नहीं आती तो मार्केट ऐसे ही अगर बुलिश जा रही है, मार्केट का जो साइकिल है, साइकिल कहाँ पर कंप्लीट हुआ, अब जाके मार्केट का एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी देखें सेम सेटअप यहाँ पर और ऊपर से बन गए। तो अब आपने लिक्विडिटी इसकी मार्क करना शुरू कर देनी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरेगी और फिर मार्केट अपनी लिक्विडिटी पिक करके बुलिश होगी। वो आगे जाके रियल चार्ट पर भी मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल देता हूँ। रियल चार्ट में भी इसकी काफी इनकम। सिंपल हमारा फंडा ये है, डे वन की हमारी ये एंगल्फिंग है बस, और हमारा इंट्री मॉड्यूल भी ये है और लिक्विडिटी लेवल भी ये है। और छोटे टाइम फ्रेम पर हम H1 है, 15 मिनट है, 5 मिनट, मिनट वन पर एंट्री करते हैं। और जो बेस होती है वो हमारी डे की होती है, बेस हम डे की बनाते हैं सिर्फ ओनली। मंथली वीकली मैंने नहीं ऐड की हो क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब होंगे इससे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये वाली प्रीवियस हमने ली हुई थी क्लास में ट्रेड, तो वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी बैक टेस्टिंग, इसकी लाइन वगैरह ड्राइंग को हम सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखें, ये वाला जो जोन था इसका, ये वाला तो टैप होके मार्केट चली गई थी। अब ये जो इंगल्फिंग है, अगर हम इसको मार करें तो ये एक इसका लेवल है जो इसको सेल करवा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेश है और इसके लिए यहाँ पर क्या बन रहा है, एक लिक्विडिटी लेवल बन रहा है। यहाँ पर देखें, इसने FTR भी कह सकते हैं, लिक्विडिटी लेवल भी है। ये वाली मार्केट पिक करके चली गई थी। और अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह जा रहा है, यहाँ पर देखें बाई साइड है और सेल साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, बाई साइड और सेल साइड यहाँ पर क्लियर है। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर सेल साइड भी है और बाई साइड भी लिक्विडिटी है। तो यहाँ पर हमारे पास रेंज लिक्विडिटी है जो इसकी मैंने बताया था, वो सारी ये वाली इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है और ये एक पड़ी हुई है।
ठीक है, ये जोन इसको सेल करवा सकता है। अगर आप देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट से चलते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट उसी जोन में टैप कर रही है, ये देखिए उसी जोन में टैप कर रही है। तो हम क्या करेंगे, H1 पर आएंगे, सेशन को देखेंगे। सेशन हमारा न्यूयॉर्क है, ठीक है। और उसके बाद हम 5 मिनट पर डालते हैं, स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करते हैं। यहाँ पर नो स्ट्रक्चर शिफ्ट है, नो स्ट्रक्चर शिफ्ट है। और मिनट 1 पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये चीज स्ट्रक्चर है, ये देखो बाई साइड लिक्विडिटी हुई है यहाँ पर। ठीक है, 5 मिनट 1 का तो बहुत बार बदलेगा ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी लिक्विडिटी थी, अब ये पड़ी हुई है ऑलरेडी, किसी को इस लेवल को हट करके आ रही है मार्केट नीचे। तो यहाँ पर आप हम एक सेल करते हैं। हमारी बेस कौन सी है, बेस हमारी जो है वो ये बेस है। और अगर मार्केट अपने साइकिल के हिसाब से चलेगी, यहाँ पर देखिए मार्केट का साइकिल क्या था, बाई साइड सेल साइड अपनी टर्नर रेंज लिक्विडिटियां पिक की हैं। तो मार्केट क्या करेगी कि अपने दूसरे वाली अपोजिट साइड की अब ये लिक्विडिटियां पिक करने हैं, क्योंकि साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट आया था। तो अब मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, इस इंगल्फिंग तक। तो यहाँ पर मैनुअल हमने एक सेट किया है बीच में। हम ये भी एक हमारी इंगल्फिंग, अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर बदलेगा तो हम फिर इसको बाई साइड पे चले जाएंगे। और 5 मिनट पर भी अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर बदलता है, अभी तो हमने रिस्की ट्रेड लिया है ना, क्योंकि मिनट 1 है बड़े टाइम फ्रेम का। तो 5 मिनट 15 मिनट H1 का नहीं बदला स्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं इसको मिनट 1 के हिसाब से। ये देखते मिनट 1 के हिसाब से मार्केट बेरिश हो रही है, ठीक है। जो कि हमारा एसएल भी यहाँ पर कम हो गया था और मार्केट बेरिश होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर अब हम बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को भी माइंड में रखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी स्ट्रक्चर एक बदल रहा है, यानी 15 मिनट का भी यहाँ पर स्ट्रक्चर एक ही शिफ्ट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इसमें रेंज लिक्विडिटी नहीं है। हम 5 मिनट का भी देख लेते हैं, 5 मिनट का भी अभी बदल रहा है। अभी देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर। और डे को भी हम देखेंगे, यहाँ पर डे को भी हम देखेंगे। जैसे कि हम डे देखते हैं, यहाँ पर प्रीवियस डे आए, इसका हाई स्वैप करके नीचे आए, तो वो वाला भी हम यहाँ पर देखेंगे। और हमारी जो इसका इंगल्फिंग के लिए ये वाला एक सेटअप पड़ा हुआ है, जो कि मार्केट ऑलरेडी इसमें टैप करके जा चुकी है। ठीक, ऑलरेडी टैप करके इसमें जा चुकी है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए मार्केट फिर उसमें टैप करने आई है। तो यहाँ पर देखते हैं सारी लिक्विडिटियां पड़ी हुई हैं, कहाँ पर, ये सारी इसकी लिक्विडिटियां पड़ी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हमने मार्किंग की ये सारी, ये देखे अब उसने पिक की नीचे डेली का वही एनगल्फिंग पड़ी हुई थी, लिक्विडिटियां पड़ी हुई है यहाँ पर ये सारी। ये देखे सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पर। और मार्केट यहाँ पर वो अपना स्ट्रक्चर बदल के गई थी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर बाई साइड सेल साइड काट के गई थी। तो यहाँ पर देखिए इसमें टैप कर रही है, तो ऊपर हमारे लिए इस पूरे डे को हम क्लोज होने देते हैं। ये देखिए टैप कर रही है उसी जोन में मार्केट, ये पूरा डे क्लोज हो गया। ठीक है, पूरा डे क्लोज हो गया, यानी अब संडे है। संडे को तो हम गुजारते रहे थे, मंडे को ट्रेड था, अब मंडे आ गया। ये देखें अब मंडे क्या, मंडे आ गया यहाँ पर। ठीक है, मंडे को हमने क्या करना था, मंडे को अब हम अगर बाई की साइड को देखें इसको, तो बाई वाली साइड पे या 1 मिनट वेट करें, इस लो को स्वाइप करना चाहिए, इस लो को स्वाइप करेगी, फिर हम बुलिश करेंगे इसको। और यहाँ से अगर स्ट्रक्चर बदलेगी तो हम इसको बेरिश करेंगे, जो कि इसकी ये वाली लिक्विडिटियां भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम इसके लो पर आते हैं और लो को देखते हैं मार्केट कहाँ पर स्वाइप करती है। अभी तक नहीं किया, अभी तक मार्केट इसके लो को स्वाइप कर रही है, क्योंकि ये प्रीवियस देखी लिक्विडिटियां सारी पड़ी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर के बदलने का वेट करते हैं, वेट वेट। और यहाँ पर देखिए ये लो इसका स्वाइप हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये लो इसका स्वाइप कर रही है मार्केट, ये देखिए। ठीक है, लो स्वाइप हो रहा है। और यहाँ पर अब हम स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर अभी नहीं बदल रहा। यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं बदल रहा, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है।
तो ये देखे सारी लिक्विडिटियां बन रही है, यहाँ पर सारी लिक्विडिटियां बन रही है। मार्केट बुलिश हो गई, ये देखें लिक्विडिटियां लेने के बाद बुलिश हो गई। डेली भी देखे बुलिश हो रहा है, तो डेली को बेरिश कहाँ से होना चाहिए? अगर हम 5 मिनट में अगर देखें तो इसकी 15 मिनट में ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी लिक्विडिटियां यहाँ तक पड़ी हुई है, यहाँ तक। तो यहाँ तक हम इसको बुलिश कर सकते हैं। अगर आप बुलिश करना चाहते हैं तो इसके स्ट्रक्चर को बदलने का वेट करते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो हमने सेटअप वो लेना है जो कि क्लियर है। ठीक है ना, हमने तुक्के वाली ट्रेड नहीं करनी, तो तुक्के वाली ट्रेड में हम फंस जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं तो स्ट्रक्चर इसका सेल साइड है, बाई साइड है, और उसके बाद ये सारी इसकी लिक्विडिटियां हो सकती हैं, ये वाली। अगर ये वाली पिक करेगी तो हम इसको एक बाई करेंगे यहाँ पर। अदरवाइज हम इसको सेल कर पाए। हम किस बेस पर कर रहे हैं बाई? हम इस इंगल्फी की बेस का पर कर रहे हैं। ये देखिए इसका प्रीवियस का लो भी लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसने प्रीवियस का लो भी लिया हुआ, तो लेट्स यही देखते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट में हम देखते हैं, बाकी कभी भी रिजेक्शन कर रही है, क्योंकि ये देखो बाकी रिजेक्शन कर रही है, रिजेक्शन कर रही है। दिल्ली में अगर आप देखें तो नेक्स्ट डे भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या करना था कि इसका ये वाला हाई स्वैप होना था। फिर अगर सेल होना तो सेल होने के लिए हमने अपनी जो लिक्विडिटियां मार्क की हुई है वो लास्ट यहाँ पर पड़ी हुई है, तो यहाँ तक हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर आके मार्केट क्या करती है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये देखो मार्केट उसी में टैप कर रही है। डे क्या उनका स्टार्ट हो गया अभी तक। नेक्स्ट डे को देखते हैं कि इसका स्वाइप करे हाई, और फिर हम बेरिश करेंगे। सेशन कौन सा सेशन? अभी न्यूयॉर्क को वेट करते हैं। यहाँ पर एक मार्केट बुलिश है, बुलिश बुलिश जा रही है मार्केट, बुलिश। और यहाँ पर देखते मार्केट में क्या किया हुआ है, बाई साइड भी लिक्विडिटी की है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या किया, सेल साइड भी लिक्विडिटी की। ठीक, सेल साइड का भी वेट करेंगे, यानी कैंडल स्टिक पर हो गई है और लाइन चार्ट पर अभी पेंडिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट बार। नेक्स्ट ये देखें अब किससे स्ट्रक्चर को रीड करें। ये देखो बाई साइड हुई है, और यहाँ पर अब सेल साइड भी हो गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बाई साइड सेल साइड दोनों होगी, लेकिन हमें नेक्स्ट डे का वेट करना है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट डे आए और उसको स्वैप करें, और फिर ये देखिए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट डे आया, उसको स्वैप किया मार्केट ने। तो स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर रेंज लिक्विडिटी नहीं थी, यहाँ पर रेंज लिक्विडिटी नहीं, तो रेंज जब तक नहीं बनेगी तो हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ पर भी रेंज लिक्विडिटी नहीं है, जो कि हमने मिड वन के हिसाब से इससे पहले प्लान की थी। ये देखें इसमें एक रेंज बन रही है, बाई साइड है, और इसमें ये रेंज है, और इसका सेल साइड का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पर डालते हैं मार्केट को 5 मिनट के हिसाब से, इसको प्लान करते हैं। मार्केट वेरी क्लियर है, उसी को लेकर आई है मार्केट, उसी को लिक्विडिटी को। तो डेली के हिसाब से हम जो टारगेट कर रहे थे वो इसी जोन को हम टारगेट करेंगे, क्योंकि मार्केट ये इंगल्फिंग प्ले हो गई। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये एक छोटी सी इंगल्फिंग पड़ी हुई है, जो कि इसको बाय भी करवा सकते हैं। बाय नहीं करवाएगी तो हम इसके टेस्ट पर सेल भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं स्टार्ट। हमने 5 मिनट के हिसाब से एंट्री ली थी, 5 मिनट पर रहने देते हैं। यहाँ पर देखते हैं, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने यहाँ पर जो रेंज लिक्विडिटी थी उसको ही टारगेट किया है, अपने मेजर को टारगेट नहीं किया। ये देखें उसी जोन को टारगेट करके बेरिश हो रही है। अगर हम 15 मिनट पर डालें तो 15 मिनट पर मार्केट बेरिश है। यहाँ पर देखें सेल साइड है और बाई साइड है, टर्नर रेंज लिक्विडिटी इसमें नहीं पड़ी हुई। तो H1 पर डालें तो H1 पर अभी तक बाई साइड की है, उसने सेल साइड करना उसका पेंडिंग है, जो कि न्यूयॉर्क सेशन में भी कर सकते हैं यहाँ पर। और हम अगर ऐसा होगा तो हम फिर से री एंट्री करेंगे। सेशन कौन सा है अभी? एशियन ही चल रहा है। यहाँ पर देखिए सेशन हमारा एशियन ही चल रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा सा स्टॉप करके इसको स्टॉप करते हैं। क्या करती है मार्केट? H1 पर डाल देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बार, नेक्स्ट बार, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये देखो मार्केट ने क्या किया,
यहाँ पर जाके अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये देखिए स्ट्रक्चर की अब कंफर्मेशन H1 पर आई है बाई साइड की और सेल साइड की, क्योंकि हमारी ट्रेड 5 मिनट के हिसाब से चल रही थी, तो हमने ऐसा लगा के वो वाला ये देखिए टर्नर रेंज लिक्विडिटी को वो टारगेट यहाँ कर रहे थे। ठीक है, टर्नर हमारा एसल बस थोड़ा सा ऊपर पड़ा हुआ, तो आपने घबराना नहीं है, स्प्रेड छोड़ के आपने जो स्प्रेड चल रहा होता है उसको छोड़ के आपने अपना लगाना होता है टारगेट। ठीक है, अब हम डेली बार डालते हैं, डेली बार डाल के इसको करते हैं नेक्स्ट बार, नेक्स्ट मार्केट बेरिश बेरिश और बेरिश। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि बेरिश इंगल्फिंग कैंडल आ गई, और उसके बाद नेक्स्ट फिर बेरिश इंगल्फिंग, इसने इसका लो, और यहाँ पर देखिए ये परफेक्ट बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। यानी दो कंफर्मेशन हमारे पास आगे, हमारा सेटअप और भी कंफर्म्ड हो गया कि ये मार्केट अब बेरिश होगी, और मार्केट का साइकिल ऑलरेडी सेल साइड पे था। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को रीड करना स्टार्ट कर दें, तो जहां जहां पर मार्केट बाई सेल 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 करती जाएगी आप इसको सिंपल, इसमें आप देखें इसकी रेंज लिक्विडिटियां कहाँ कहाँ पर पड़ी हुई है, एक ये पड़ी हुई है। ठीक है, और उसके अलावा एक ये पड़ी हुई है। ठीक है, अगर इन दोनों को मार्केट किसी एक को टैप करके स्ट्रक्चर बदलेगी तो हम इसको फिर से सेट करेंगे, अदरवाइज हम इसको जाने देते हैं मार्केट को बेरिश साइड पे। ठीक है, बेरिश बेरिश मार्केट बेरिश है। डेली पर अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पर देखें क्या है कि बेरिश हो रही है, बेरिश हो रही है। सेशन कौन सा है? सेशन न्यूयॉर्क में हमें ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, न्यूयॉर्क में हमें ट्रेड इसकी मिल सकती है, तो सेशन देखें लंदन ओपन हो गया, ये लंदन सेशन ओपन हो गया, लंदन सेशन में भी देखें मार्केट बेरिश है, बेरिश हो रही है मार्केट। और उसके बाद हम दिल्ली पर डालने दो, दिल्ली पर अभी बैठ है, तो यहाँ पर डालते हैं, लेट्स सी देखते हैं हम मार्केट को थोड़ा सा। एक यहाँ पर देखें सेशन कौन सा है, आया है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क और फ्राइडे का डे, तो यहाँ पर मार्केट टारगेट सिंपल हमारे डन हो गए, क्योंकि यहाँ पर साइकिल, अब साइकिल पे बनने का हम वेट करेंगे तो मार्केट को यहाँ पर बुलिश जाना, तो यहाँ पर बुलिश जाने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका कौन सा पॉइंट, इसको बुलिश यहाँ पर भी इंगल्फिंग नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है इंगल्फिंग। इंगल्फिंग अगर आप देखें तो ये वाली एक इंगल्फिंग है जो कि इसको बुलिश करवा सकती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसमें ये देखते हैं अभी तक टैप नहीं किया, तो हम यहाँ से यहाँ तक इसको कर लेते हैं, ये वाली को मैंने मार किया। इस इस बेरिश कैंडल को नहीं, इस बुलिश कैंडल को मैंने मार किया हुआ, बेरिश ने इसको इंगल्फ किया हुआ था। तो ठीक है, अगर तो मार्केट यहाँ पर आके अपना स्ट्रक्चर बदलती है तो हम इसको बाय साइड पे रहने देंगे, अदरवाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका कौन सा जोन अभी ये वाला टैप होने वाला रहता है, ये वाली इंगल्फिंग को देखे ना, इसने स्टेट ब्रेक किया, अगर मार्केट वापस इसको टेस्ट करने जाएगी तो हम इसको बेरिश करेंगे फिर से। ठीक है, आज की मुझे लगता है क्लास को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, ताकि प्रॉपर आपको एक चीज समझ आ जाए। अगर लंबी क्लास होगी तो आप लोग उसको स्किप कर करके देखेंगे और उसको आपके माइंड में वो चीज नहीं आई, छोटी चीज होगी उसको ज्यादा आप पिक करेंगे। और नेक्स्ट क्लास को इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे, यही हमारे एनालाइज हो गए, हमने लेवल अपने मार्क किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।